गरीब इंसान नहीं दिखता है जिसका वोट से आज हो तुम पीएम बने हो, पहले उनको नहीं देखोगे? वो तो कह रहे हैं सरकार आएगी तो केंद्र की योजनाएं आएंगी, अब भला हो जाएगा। सरकार और कितना आएगी? दिल्ली में तो बैठे हुई है, बैठे बैठे नहीं कर सकते थे क्या पूरा इंडिया के लिए? बंगाल में आएंगे तभी यहाँ पे उन्नयन होगा, दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते थे? भीड़ तो पूरी आ रही है मोदी जी की रैली में। वो तो अगर उतना भीड़ होता तो ड्रोन कैमरा से पूरा खाली मट्टी दिखाता, मोदी जी को नहीं दिखाता। मट तो दिखा नहीं रहा, खाली मोदी जी 2 घंटा भाषण दे दिया, लेकिन भाषण में एक बात भी गरीबी के लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 1000 रुपया गैस हो गया उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 10 साल सही रहा और ममता बनर्जी फिर आएंगी क्या, या फिर? मेरे हिसाब से 10 साल अच्छा ही रहा। उन्नति हुआ पहले के सरकार के मुकाबले, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही काम होगा। कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू खुलकर बोल नहीं सकते हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है, सभी कोई एक साथी है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथी हैं। मोदी लहर के सामने टिकेंगी ममता? ममता टिकेगा, मोदी नहीं टिकेगा ममता के सामने। ममता ठीक काम कर रही है। मोदी तो कह रहे सोना बनाएंगे बंगाल को। मोदी सोना बना के मोदी खुद खाएगा। कई दिन बाद किसान भी लात मारेगा मोदी को। किसान इतना आक्रोश है? हाँ, एकदम क्रोश है। महंगाई भी कहीं न कहीं समस्या है। तो गैस दिया, गैस देकर क्या किया? घर घर से सब गैस सिलेंडर बिकने पड़ रहा। घर घर से 885 रुपया गैस घर मर के देखिए। क्या लगता है किसकी सरकार? टीएमसी का। टीएमसी ममता बनर्जी काम से संतुष्ट है? काम मैंने टॉयलेट बन गया, लालपाटी राज में बना नहीं, और टॉयलेट बन गया, रास्ता बन गया, बैठने का आपका वो क्या बोला स्टेशन बन गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सोना बंगला बना देंगे यहाँ। मोदी खाली नाम का मोदी है। नाम के मोदी है। क्या कहेंगे मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं कहते कि सोनार बंगला बना देंगे? नहीं, अगर भरोसा करेंगे तो भाई पहले यूपी बिहार को सोना का बिहार बनाए, यूपी को भी सोनार का बनाए। आज तक तो कोई गवर्नमेंट किराए पे नहीं लगाया। जितना भी गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह जी से लेके जितना भी है प्राइम मिनिस्टर था, वो लोग बनाते गया। गवर्नमेंट को जितना डेवलपमेंट करेंगे उसका अर्निंग गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो देश का माने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से पैकेज देने की बात कही जा रही है, बंगाल को भरोसा लगता है या ये भी जुमला लगता है आपको? मोदी जी देखिए बहुत सारा भरोसा दिलाए हैं। बहुत सारा भरोसा उनका टूट गया। 15 लाख भी मिलने वाला था जो नहीं मिला। अभी देखिए क्या क्या मोदी जी करेंगे और क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो कह रहा सोना बना देंगे बंगाल को। कुछ नहीं बना पाएंगे, सब वही बोलते हैं। लेकिन ममता दीदी उतना काम करके दिखाए हैं तो जरूर आएंगे। वो कह रहे मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी। नहीं, तो गलत बात है। मोदी उड़ जाएगी, ममता फिर से रहेगी। मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी क्या? नहीं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए माँ दुर्गा के सामने कभी कोई टीका नहीं है। क्या कहते ममता काम से खुश है? ममता बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। वो तो कह रहे हैं कि मुसलमानों का काम करते हैं ना। ममता जो है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखता है। भेदभाव नहीं करती है। नेता कोई भी हो सबको लेके चलने पड़ता है। ये हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब भाई है। कोबरा की एंट्री हो गई है मिथुन चक्रवर्ती, क्या लगता है बंगाली उस पर भरोसा करेंगे? अगर नाचने कूदने वाले जो पैसे लेके नाचते कूदते हैं, जैसे स्मृति ईरानी, सन्नी देओल, आपके जो मिथुन चक्रवर्ती, अगर नाचने कूदने वालों को अगर वोट दोगे तो पेट की रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेंगे। देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। ये कहता था मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचता था। ममता दीदी मेरी हवाई चप्पल में रहती है, 500 रुपए की धोती पहनती है, लेकिन प्रचार नहीं करती कि मैं गरीब हूँ। जनता की सेवा करती है ममता दीदी। आज पूरे बंगाल की बेटियों की लड़ाई है उन गुंडों से जो बेटियों के बलात्कार करते हैं और जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बंगाल में मैंने देखा बेटियों की क्या आजादी है। यहाँ पे रात में घूमने में कोई महिला नहीं डरती, कोई भी आ जाए। राष्ट्रीय चैनल के जो प्रवक्ता जितने टीवी पे भोंकते हैं हिंदुत्व, आके रात में देखो यहाँ महिला कितनी सुरक्षित है। बेटियों को समझना होगा। लव जिहाद जैसे कानून बना के हमारी बेटियों की आजादी छीन रखी है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जेएन का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखना मेरे देश की बेटियों, बंगाल की बेटियों, आज ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, पूरे बंगाल की माताओं बहनों की लड़ाई है, पूरे देश की। हमारी किसान माताएं बहनें महिला दिवस पर टिकरी बॉर्डर पर किस प्रकार से एकत्र होकर आप लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि महिला शक्ति को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। आज पूरे भारत में इकलौती नेता ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो भारत विरोधियों के खिलाफ लड़ रही हैं। आज पूरे देश को ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए अगर अपनी आजादी, अपने लोकतांत्रिक अधिकार आपको सुरक्षित रखने हैं। और ये आए थे कसम है इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, कसम है इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा। चाइना ने कब्जा कर लिया, खुद देश बेच रहा है अंबानी और अडानी के हाथों। रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। याद रखना किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है
और आज ममता बनर्जी को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, ये देश की बेटियों तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। जब तक अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिला खुद नहीं लड़ेगी तो कैसे महिला बचेगी। देश की चिंता करते हैं मोदी जी, तो बुराई क्या है? देश का कहाँ चिंता कर रहा है मोदी जी? अपने पॉकेट का चिंता कर रहा है, बाहर बाहर में घूमने का चिंता कर रहा। लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पेरिस जाएंगे। हमारे ममता दी को दिखाइए कहाँ कहाँ गया। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा क्या? ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक बिनते दुईटी मुसुम हिंदू मुसलमान मुस्लिम तार নয়ন মনি হিন্দু তাহার প্রাণ 121 মায়ের কোলে জ্ঞান রবি শশী দোলে এক রক্ত বুকের তলে 100 নারীর টান মোরা এক বিনতে দুইটি কুসুম হিন্দু মুসলমান। आप क्या कहेंगे? ममता दीदी से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश क्या है। कर दी उन्होंने? हैं? क्या कर दी? काहे नहीं किए? अब यही उम्र में हमको ममता दीदी काम दिया। अच्छा। अब उससे बढ़ के क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन ला देंगे आप। नहीं, वो अच्छा दिन को हमको जरूरत नहीं है। अभी तो लॉकडाउन में हम लोग भूखा मर गया, मोदी सरकार मार दिया। हमको दिया तो कौन दिया? ममता दीदी। वो कह रहे हैं खाली मुसलमान के लिए करते हैं, सबके लिए करते हैं ममता दीदी। कि ये जो हिंदू है यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल, पूरे तरीके से सुरक्षित है और देश को प्रमाणित भी है। कन्याकुमारी से लेके जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दंगे हो रहे हैं। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहाँ ममता बनर्जी ने दंगे नहीं होने दिए। ये भगवाधारी गुंडे अपने ऊपर ही, जैसे नड्डा अपने ऊपर ही दंगा करवा के कहता है दंगा हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली में दंगे हुए, कितने बुरी तरीके से दंगे करवाए, जबकि ये गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस इन्हीं के अधीन है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी जी आए थे यहाँ, बेटियों को किस प्रकार से बलात्कारियों को बचाते हैं और बेटियों की बॉडी पुलिस वालों से जलवाते हैं। ये बंगाल में आके हिंदुत्व के नाम पर बंगाल के नागरिकों आप तो भगवाधारी हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाइएगा, भाजपा आ जाएगी तो। भैया हम तो जय श्री राम के नारे पैदा होने के साथ ही लगा रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग तो जय श्री राम के नाम से हमारे हिंदुओं को छलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जय श्री राम दिल में बसते हैं और जय श्री राम की दुकान भाजपा के लोग लगाते हैं। इनके पास कोई कार्यशैली नहीं है, देश डुबा दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल की रक्षा करके ये प्रमाणित किया है, अगर आज वो देश की प्रधानमंत्री होती तो चाइना हमारे देश में घुस नहीं पाता, जैसी ये दंगाई नहीं घुस पा रहे हैं। मोदी लहर में ममता टिकेंगी। मोदी तू चल जा जल्दी, नहीं तो तेरे को भेजेगा ऊपर पंजाबी लोग। अच्छा, हाँ, इतना आक्रोश क्यों है आप में? किसानों के पेट में लात मार रहा है। हाँ? गरीब का 1000 रुपया गैस हो गया। वो तो कह रहे हैं वो आतंकवादी है, किसान थोड़ी है। आतंकवादी हैं, देश के लिए सरदार शहीद हो गए। अच्छा, सरदार आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं है, जय श्री राम नहीं लगा पाते हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छा, बंगाल हम लोग के यहाँ के लिए मतलब हिंदू को दिक्कत नहीं है उनके राज्य में? कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को है ना मुस्लिम को है। यूपी बना देंगे। अब क्या बोले, सरदार के हाथ से मरोगे, लिख लो आज की तारीख में। कह रहे हैं सोनार बंगला बना देंगे अगर सरकार आई तो। पहले दिल्ली को सोना बनाने बोलिए, फिर बंगाल को सोना बनाएगा। पहले दिल्ली को बनाने बोलिए। यकीन क्यों नहीं होता अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं तो? कैसे यकीन करेंगे? इतना अगर बोल रहे कि हम सत्ता में आएंगे और कितना आएंगे? भाई दिल्ली में आप बैठे हुए 6-7 साल से बैठे हुए, क्या किया आप गरीब लोगों के लिए? पहले तो गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए। जिसका वोट से आप भाई सत्ता में आए हैं, आप सिर्फ अमीर लोगों के लिए सोचेंगे। नितिन चक्रवर्ती आ गए, कह रहे हैं गरीब के लिए काम करेंगे, कोबरा कहे जाते हैं। बंगाल प्रभाव पड़ेगा उनके आने से बीजेपी। देखिए मिथुन चक्रवर्ती पहले नक्सल किए हुए हैं, फिर कांग्रेस किए हुए हैं, फिर सीपीएम किए हुए हैं, फिर टीएमसी में राज्यसभा में थे, अब बीजेपी में गई। ये कोई नया बात नहीं है, लास्ट यही बाकी था वो ये भी कर लिए। अच्छा, मतलब मिथुन के आने से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ? जी नहीं, मिथुन आने से क्या, मिथुन हम लोगों को खिलाएगा, पब्लिक को खिलाएगा। पब्लिक को पहले देखिए, खाली पेट भजन नहीं होता है, पहले गरीब का पेट भरना है, उसके बाद भजन सुनने जाना है। तो दीदी ने ऐसा क्या कर दिया? दीदी ने क्या नहीं किया है? एक इंसान का जन्म से लेकर मरण तक हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर दिया है, और क्या चाहिए इंसान को? अभी तक किए जा रही है। हिंदू को बोलने की आजादी नहीं है यहाँ पे। गलत बात है, यहाँ पे सब हिंदू ही है, पूछ लीजिए किसको आजादी नहीं है? बंगाल में ही आजादी है, उल्टा यूपी बिहार इधर जाइए, वहाँ आजादी नहीं है। क्या लगता है यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड में सक्सेसफुल हो पाएंगे? जिस तरह योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। कभी नहीं, यूपी को संभाले, पहले दंगा करवाए, दिल्ली में दंगा हुआ है, पूरा जहाँ जहाँ स्टेट में उनकी गवर्नमेंट बनी है उसको संभाले। वहाँ तो जो है उन्नति हो नहीं रहा है, वहाँ तो भूखे किसान सब आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल की एक एक बेटी, बंगाल का एक एक नौजवान अपनी दीदी के साथ है, साक्षी है, सती माता है ममता बनर्जी, सती माता। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किया।
देश की बेटियों के साथ भी धोखा किया, नौजवानों के साथ भी धोखा किया। अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं। इनकी बातों में मत आना, देश बंटने मत देना। बंगाल का हिंदू बटेगा नहीं। आज देश की लड़ाई है, दुनिया हमें बता रही है हमारी आजादी खतरे में। ये मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये किसान जो आंदोलन कर रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? बहुत जोर से पड़ेगा। किसान को लेके तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए था। किसान अगर है तो हम लोगों को खाने मिल रहा है, वो लोग नहीं उपचार करेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? ये बहुत गलत काम किए हैं। ये उनके ऊपर बहुत बड़ा खराब इफेक्ट पड़ेगा। बंगाल में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्मृति ईरानी कह रही है खिलेगा तो कमल ही। अब उनका बात छोड़िए, वो पहले भी एक्ट्रेस थी ना, सास भी कभी बहुत ही बड़ा अच्छा एक्टिंग करती थी, हम भी देखते थे, हमको अच्छा लगता था। तो वही एक्टिंग में भी वहाँ भी चल रहा है। मंत्री है वो तो। हाँ, तो एक्टिंग ही चल रहा है ना। वो बड़ा अच्छा एक्ट्रेस है, एक्टिंग बड़ा अच्छा करती है। हमको भी बड़ा पसंद था जब वो देखते थे हम उनका सीरियल। वो अभी भी एक्टिंग ही कर रही है। मतलब अभी काम नहीं कर रही समाज के लिए? नहीं, क्या की है उनको बोलिए। वो भी कभी बोला करती थी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, कांग्रेस बढ़ा दिया है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हमारे देश के अगल बगल देश देखिए, सब जगह तेल का दाम कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 है। हम लोग कहीं काहे बढ़े जा रहा है भाई? बोले राष्ट्रीय कहाँ से हाँ, मोदी जी के हिसाब से भारत उन्नयन कर रहा है, पेट्रोल में उन्नयन कर रहा है, डीजल में कर रहा है, गैस में कर रहा है। एक समुदाय है वो कह रहा है मोदी जी 500 रुपए पेट्रोल कर दे तो राष्ट्रहित में हम ले लेंगे। उन लोगों के पास पैसा है भाई, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पहले गरीब आदमी अपना पेट का सोचेगा, फिर भजन सुनने जाएगा। हम तो पहले ही बोले आपको। ईवीएम को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता है यहाँ। बहुत डर है। आज जो है कि हम लोग को टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए। ममता दीदी को बड़ा बड़ा टेक्नीशियन जो इंजीनियर है उन लोगों को बुलाना चाहिए कि वो लोग हैकिंग ना कर पाए। किसकी सरकार? ठीक है एकदम। जो बोले भाई, जो बोले आप अपनी राय रखिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। खाली बाल संभालने से होगा नहीं, सारा देश को, सारा इंडिया को संभालना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए करती है खाली? नहीं, सबके लिए करता है। सबके लिए काम करती है। तो भूल बात है। अच्छा, ममता बनर्जी से खुश है? हाँ, बिल्कुल खुश है। मतलब कहीं ना कहीं ममता की सरकार आ रही है, यहाँ पे लहर है ममता का। ममता का लहर है। हाँ, ममता पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में रहेगा और पश्चिम बंगाल में रहते रह जाएगा। कोबरा की एंट्री हो गई। मिथुन चक्रवर्ती, क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल के ही हैं, प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? हमें मिठुन दर भाग दे, फिल्मी दुनिया का सबका ही भागा दे, लेकिन मिठुन को देखता है इस दल से उस दल। कह दिन अगर टीएमसी थे, आज क्यों चल गया बीजेपी के पास? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तमाम लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आपसे दिखाया कि तमाम जो हिंदू भाई थे उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। तमाम लोगों से बात करने के बाद जो नतीजे हैं आपने समझ गए होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ का माहौल क्या है। हावड़ा बंगाल में मौजूद है और तमाम जगह घूम रहे हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियोस में, बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद। नमस्कार, मैं दानिश संसार और आप देख रहे हैं पीआरबी। हावड़ा बंगाल में मौजूद है। लगातार पीआरबी आपको बंगाल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहा है। आखिर बंगाल का मिजाज क्या है, बंगाल चाहता क्या है? ममता बनर्जी और सामने मोदी सरकार की पूरी टीम लगी हुई है। तमाम हिंदू भाई बातचीत करने के लिए मौजूद है। सीधा बातचीत करेंगे। माहौल क्या है? ममता बनर्जी का यहाँ पे जो कार्यकाल चल रहा है, संतुष्ट है या परिवर्तन चाहते हैं? देखिए, बंगाल में दीदी को हम लोग पसंद करते हैं। एक जो लड़की है, माँ दुर्गा का एक तो रूप है। माँ दुर्गा का रूप में जो दीदी पूरा हमारे बंगाल के आदमी को लिए, एकदम गरीब डाउन टू अर्थ आदमी के लिए जो काम करी है, वो 10 साल वो लाजवाब काम है। क्या लगता है ममता, मोदी के लड़ाई में ममता टिक पाएंगी? ममता टिकेंगी, वो टिकी हुई है। अच्छा, टिका हुआ है। मोदी दिल्ली तक ही ठीक है, यहाँ पे बंगाल में ममता बनर्जी चाहिए। 1000 रुपया गैस का दाम कर दिया, पेट्रोल का दाम। गरीब इंसान भूखा मर रहा है, उसको नहीं दिखता है। उसको खाली अंबानी अदानी ही दिखता है, गरीब इंसान नहीं दिखता है। जिसका वोट से आज हो तुम पीएम बने हो, पहले उनको नहीं देखोगे? वो तो कह रहे हैं सरकार आएगी तो केंद्र की योजनाएं आएंगी, अब भला हो जाएगा। सरकार और कितना आएगी? दिल्ली में तो बैठे हुई है, बैठे बैठे नहीं कर सकते थे क्या पूरा इंडिया के लिए? बंगाल में आएंगे तभी यहाँ पे उन्नयन होगा, दिल्ली में बैठ के नहीं कर सकते थे। भीड़ तो पूरी आ रही है मोदी जी की रैली में। वो तो अगर उतना भीड़ होता तो ड्रोन कैमरा से पूरा खाली मट्टी दिखाता, मोदी जी को नहीं दिखाता। मट तो दिखा नहीं रहा है। खाली मोदी जी 2 घंटा भाषण दे दिया, लेकिन भाषण में एक बात भी गरीबी के लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 1000 रुपया गैस हो गया, उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं। पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ा, उसको लेकर कुछ नहीं बोले हैं। 10 साल सही रहा और ममता बनर्जी फिर आएंगी क्या, या फिर? मेरे हिसाब से 10 साल अच्छा ही रहा। उन्नति हुआ पहले के सरकार के मुकाबले, और उम्मीद है कि आगे भी अच्छा ही काम होगा। कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू खुलकर बोल नहीं सकते हैं, जय श्री राम का नारा नहीं लगा सकते हैं। नहीं, यहाँ पे ऐसा कोई बात नहीं है। सभी कोई एक साथी है।
हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब साथी हैं। मोदी लहर के सामने टिकेंगी ममता? ममता टिकेगा, मोदी नहीं टिकेगा ममता के सामने। ममता ठीक काम कर रही है। मोदी तो कह रहे हैं सोना बनाएंगे बंगाल को। मोदी सोना बना के मोदी खुद खाएगा। कई दिन बाद किसान भी लात मारेगा मोदी को। किसान इतना आक्रोश है, एकदम क्रोश है। महंगाई भी कहीं ना कहीं मोदी जी समस्या ने है। तो गैस दिया, गैस देकर क्या किया? घर घर से सब गैस सिलेंडर बिकने पड़ रहा। घर घर से 885 रुपया गैस घर मर के देखिए। क्या लगता है किसकी सरकार? टीएमसी का। टीएमसी ममता बनर्जी काम से संतुष्ट है? काम मैंने टॉयलेट बन गया, लालपाटी राज में बना नहीं, और टॉयलेट बन गया, रास्ता बन गया, बैठने का आपका वो क्या बोला स्टेशन बन गया। मोदी जी तो कह रहे हैं कि सोना बंगला बना देंगे यहाँ। मोदी खाली नाम का मोदी है। नाम के मोदी है। क्या कहेंगे, मोदी जी पे भरोसा क्यों नहीं? कहते हैं कि सोनार बंगला बना देंगे। नहीं, अगर भरोसा करेंगे तो भाई पहले यूपी बिहार को सोना का बिहार बनाए, यूपी को भी सोनार का बनाए। आज तक तो कोई गवर्नमेंट किराए पे नहीं लगाया। जितना भी गवर्नमेंट है, मनमोहन सिंह जी से लेके जितना भी है प्राइम मिनिस्टर था, तो वो लोग बनाते गया। गवर्नमेंट को जितना डेवलपमेंट करेंगे, उसका अर्निंग गवर्नमेंट का बढ़ेगा तो देश का ही माने इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रांग होगा। ये जानना चाहेंगे जिस तरीके से पैकेज देने की बात कही जा रही है, बंगाल को भरोसा लगता है या ये भी जुमला लगता है आपको? मोदी जी देखिए बहुत सारा भरोसा दिलाए हैं। बहुत सारा भरोसा उनका टूट गया। 15 लाख भी मिलने वाला था जो नहीं मिला। अभी देखिए क्या क्या मोदी जी करेंगे और क्या क्या हम लोग को मिलता है। तो कह रहा है सोना बना देंगे बंगाल को। कुछ नहीं बना पाएंगे, सब वही बोलते हैं। लेकिन ममता दीदी तो उतना काम करके दिखाए हैं, तो जरूर आएंगे। वो कह रहे मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी। नहीं, तो गलत बात है। मोदी उड़ जाएगी, ममता फिर से रहेगी। मोदी लहर में ममता उड़ जाएंगी क्या? नहीं, खत्म हो जाएगा, क्योंकि देखिए माँ दुर्गा के सामने कभी कोई टीका नहीं है। क्या कहते हैं, ममता काम से खुश है? ममता बहुत अच्छा काम किया है। अच्छा काम किया। वो तो कह रहे हैं कि सिर्फ मुसलमानों का काम करते हैं ना। ममता जो है कि हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं रखता है। भेदभाव नहीं करती है। नेता कोई भी हो, सबको लेके चलने पड़ता है। ये हिंदू मुस्लिम कोई नहीं, सब भाई है। कोबरा की एंट्री हो गई है, मिथुन चक्रवर्ती। क्या लगता है बंगाली उस पर भरोसा करेंगे? अगर नाचने कूदने वाले जो पैसे लेके नाचते कूदते हैं, जैसे स्मृति ईरानी, सन्नी देओल, आपके जो मिथुन चक्रवर्ती, अगर नाचने कूदने वालों को अगर वोट दोगे तो पेट की रोटी नहीं मिलेगी, बच्चों को रोजगार नहीं मिलेंगे। देश बेच रहा है नरेंद्र मोदी। ये कहता था मैं गरीब हूँ, मैं चाय बेचता था। ममता दीदी मेरी हवाई चप्पल में रहती है, 500 रुपए की धोती पहनती है, लेकिन प्रचार नहीं करती कि मैं गरीब हूँ। जनता की सेवा करती है ममता दीदी। आज पूरे बंगाल की बेटियों की लड़ाई है उन गुंडों से जो बेटियों के बलात्कार करते हैं और जो आतंकवादी घटनाओं को अंजाम देते हैं। आज बंगाल में मैंने देखा बेटियों की क्या आजादी है। यहाँ पे रात में घूमने में कोई महिला नहीं डरती, कोई भी आ जाए। राष्ट्रीय चैनल के जो प्रवक्ता जितने टीवी पे भोंकते हैं हिंदुत्व, आके रात में देखो यहाँ महिला कितनी सुरक्षित है। बेटियों को समझना होगा। लव जिहाद जैसे कानून बना के हमारी बेटियों की आजादी छीन रखी है। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, JN का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। याद रखना मेरे देश की बेटियों, बंगाल की बेटियों, आज ममता बनर्जी की लड़ाई नहीं है, पूरे बंगाल की माताओं बहनों की लड़ाई है, पूरे देश की। हमारी किसान माताएं बहनें महिला दिवस पर टिकरी बॉर्डर पर किस प्रकार से एकत्र होकर आप लोगों को ये संदेश दे रही हैं कि महिला शक्ति को अपने मान सम्मान के लिए लड़ना पड़ेगा। आज पूरे भारत में इकलौती नेता ममता बनर्जी ऐसी नेता हैं जो भारत विरोधियों के खिलाफ लड़ रही हैं। आज पूरे देश को ममता बनर्जी के साथ खड़े हो जाना चाहिए अगर अपनी आजादी, अपने लोकतांत्रिक अधिकार आपको सुरक्षित रखने हैं। और ये आए थे कसम है इस मिट्टी की, देश झुकने नहीं दूंगा, कसम है इस मिट्टी की, देश बिकने नहीं दूंगा। चाइना ने कब्जा कर लिया, खुद देश बेच रहा है अंबानी और अडानी के हाथों। रोटी की लड़ाई लड़ी जा रही है। याद रखना किसान गाजीपुर बॉर्डर पे बैठा है। और आज ममता बनर्जी को किस प्रकार से टारगेट किया जा रहा है, ये देश की बेटियों तुम्हें टारगेट किया जा रहा है। जब तक अपनी इज्जत के लिए, अपने मान सम्मान स्वाभिमान के लिए महिला खुद नहीं लड़ेगी तो कैसे महिला बचेगी। देश की चिंता करते हैं मोदी जी, तो बुराई क्या है? देश का कहाँ चिंता कर रहा है मोदी जी? अपने पॉकेट का चिंता कर रहा है। बाहर में घूमने का चिंता कर रहा। लंदन जाएंगे, यूरोप जाएंगे, पेरिस जाएंगे। हमारे ममता दी को दिखाइए कहाँ कहाँ गया है। मतलब यहाँ पे हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा क्या? ना, हिंदू मुस्लिम भाई भाई एक बिनते दुईटी मुसुम हिंदू मुसलमान मुসलिम तार नयनमणि हिंदू ताहार प्राण। 121 मायर कोले ज्ञान रवि शशि दल एक रक्त बुके तले 100 नारी टान मोर एक बिनते दुईटी कुसुम हिंदू मुसलमान। आप क्या कहेंगे, ममता दीदी से खुश हैं? बहुत खुश है, बहुत खुश क्या है। कर दी उन्होंने? क्या कर दी? क्या नहीं किए, अभी ये उम्र में हमको ममता दीदी काम दिया। अच्छा। अब उससे बढ़ के क्या चाहिए? और क्या चाहिए? मोदी जी कह रहे हैं अच्छे दिन ला देंगे आप। नहीं, वो अच्छा दिन को हमको जरूरत नहीं है। अभी तो लॉकडाउन में हम लोग भूखा मर गया, मोदी सरकार मार दिया। हमको दिया तो कौन दिया? ममता दीदी। वो कह रहे हैं खाली मुसलमान के लिए करते, सबके लिए करते हैं ममता दीदी। कि ये जो हिंदू है यहाँ पे वो सुरक्षित महसूस करते हैं। हाँ बिल्कुल पूरे तरीके से सुरक्षित है और देश को प्रमाणित भी है। कन्याकुमारी से लेके
जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी तक दंगे हो रहे हैं। लेकिन बंगाल एक ऐसा प्रदेश है जहां ममता बनर्जी ने दंगे नहीं होने दिए। ये भगवाधारी गुंडे अपने ऊपर ही, जैसे नड्डा अपने ऊपर ही दंगा करवा के कहता है दंगा हो गया। अमित शाह जी गृह मंत्री हैं, दिल्ली में दंगे हुए, कितने बुरी तरीके से दंगे करवाए, जबकि ये गृह मंत्री हैं, दिल्ली पुलिस इन्हीं के अधीन है। उत्तर प्रदेश में आप देखिए योगी जी आए थे यहाँ, बेटियों को किस प्रकार से बलात्कारियों को बचाते हैं और बेटियों की बॉडी पुलिस वालों से जलवाते हैं। ये बंगाल में आके हिंदुत्व के नाम पर बंगाल के नागरिकों आप तो भगवाधारी हैं, आप जय श्री राम के नारे लगाइएगा, भाजपा आ जाएगी तो। भैया हम तो जय श्री राम के नारे पैदा होने के साथ ही लगा रहे हैं। ये तो भाजपा के लोग तो जय श्री राम के नाम से हमारे हिंदुओं को छलते हैं, वोट बैंक की राजनीति करते हैं। जय श्री राम दिल में बसते हैं और जय श्री राम की दुकान भाजपा के लोग लगाते हैं। इनके पास कोई कार्यशैली नहीं है, देश डुबा दिया। ममता बनर्जी ने बंगाल की रक्षा करके ये प्रमाणित किया है, अगर आज वो देश की प्रधानमंत्री होती तो चाइना हमारे देश में घुस नहीं पाता, जैसी ये दंगाई नहीं घुस पा रहे हैं। मोदी लहर में ममता टिकेंगी। मोदी तू चल जा जल्दी, नहीं तो तेरे को भेजेगा ऊपर पंजाबी लोग। अच्छा हाँ, इतना आक्रोश क्यों है आप में? उस किसानों के पेट में लात मार रहा है। हाँ, गरीब का 1000 रुपया गैस हो गया। वो तो कह रहे हैं वो आतंकवादी है, किसान थोड़ी है। आतंकवादी हैं, देश के लिए सरदार शहीद हो गए। सरदार आतंकवादी है, सबसे बड़ा आतंकवादी तो मोदी है। लेकिन यहाँ कहा जाता है कि ममता बनर्जी हिंदुओं को बोलने की आजादी नहीं है, जय श्री राम नहीं लगा पाते हैं। ममता बनर्जी बहुत अच्छी है। अच्छा, बंगाल हम लोग के यहाँ के लिए मतलब हिंदू को दिक्कत नहीं है उनके राज्य में? कोई दिक्कत नहीं, ना हिंदू को है ना मुस्लिम को है। यूपी बना देंगे। अब क्या बोले, सरदार के हाथ से मरोगे, लिख लो आज की तारीख में। कह रहे हैं सोनार बंगला बना देंगे अगर सरकार आई तो। और पहले दिल्ली को सोना बनाने बोलिए, फिर बंगाल को सोना बनाएगा। पहले दिल्ली को बनाने बोलिए। यकीन क्यों नहीं होता अगर प्रधानमंत्री ऐसी बात करते हैं तो? कैसे यकीन करेंगे? इतना अगर बोल रहे कि हम सत्ता में आएंगे, और कितना आएंगे भाई? दिल्ली में आप बैठे हुए 6-7 साल से बैठे हुए, क्या किया आप गरीब लोगों के लिए? पहले तो गरीब लोगों के लिए सोचना चाहिए। जिसका वोट से आप भाई सत्ता में आए हैं, आप सिर्फ अमीर लोगों के लिए सोचेंगे। मिथुन चक्रवर्ती आ गए, कह रहे हैं गरीब के लिए काम करेंगे, कोबरा कहे जाते हैं। बंगाल प्रभाव पड़ेगा उनके आने से बीजेपी? देखिए, मिथुन चक्रवर्ती पहले नक्सल किए हुए हैं, फिर कांग्रेस किए हुए हैं, फिर सीपीएम किए हुए हैं, फिर टीएमसी में राज्यसभा में थे, अब बीजेपी में गई। ये कोई नया बात नहीं है। लास्ट यही बाकी था, वो ये भी कर लिया। अच्छा, मतलब मिथुन के आने से फर्क नहीं पड़ेगा यहाँ? जी नहीं, मिथुन आने से क्या, मिथुन हम लोगों को खिलाएगा, पब्लिक को खिलाएगा। पब्लिक को पहले देखिए, खाली पेट भजन नहीं होता है, पहले गरीब को पेट भरना है, उसके बाद भजन सुनने जाना है। तो दीदी ने ऐसा क्या कर दिया? दीदी ने क्या नहीं किया है कि इंसान का जन्म से लेकर मरण तक हर चीज में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट कर दिया है। और क्या चाहिए इंसान को? अभी तक किए जा रही है। हिंदू को बोलने की आजादी नहीं है यहाँ पे? गलत बात है, यहाँ पे सब हिंदू ही है, पूछ लीजिए किसको आजादी नहीं है। बंगाल में ही आजादी है, उल्टा यूपी बिहार इधर जाइए, वहाँ आजादी नहीं है। क्या लगता है यहाँ हिंदू मुस्लिम काट में सक्सेसफुल हो पाएंगे? जिस तरह योगी आदित्यनाथ भी आ रहे हैं, तमाम बातें कर रहे हैं। कभी नहीं, यूपी को संभाले, पहले दंगा करवाए, दिल्ली में दंगा हुआ है, पूरा जहाँ जहाँ स्टेट में उनकी गवर्नमेंट बनी है उसको संभाले। वहाँ तो जो है उन्नति हो नहीं रहा है, वहाँ तो भूखे किसान सब आंदोलन कर रहे हैं। बंगाल की एक एक बेटी, बंगाल का एक एक नौजवान अपनी दीदी के साथ है, साक्षी है, सती माता है ममता बनर्जी, सती माता। ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करते हैं, अपनी पत्नी के साथ भी धोखा किया, देश की बेटियों के साथ भी धोखा किया, नौजवानों के साथ भी धोखा किया। अन्नदाता को आतंकवादी कहते हैं, इनकी बातों में मत आना, देश बटने मत देना। बंगाल का हिंदू बटेगा नहीं, आज देश की लड़ाई है। दुनिया हमें बता रही है हमारी आजादी खतरे में। ये मैं नहीं कह रहा, संयुक्त राष्ट्र कह रहा है कि भारत में नागरिकों के लोकतांत्रिक अधिकार छीने जा रहे हैं। ये किसान जो आंदोलन कर रहा है, इसका प्रभाव पड़ेगा यहाँ पे? बहुत जोर से पड़ेगा। किसान को लेके तो छेड़छाड़ करना ही नहीं चाहिए था। किसान अगर है तो हम लोगों को खाने मिल रहा है, वो लोग नहीं उपचार करेंगे तो हम लोग कहाँ से खाएंगे? ये बहुत गलत काम किए हैं, ये उनके ऊपर बहुत बड़ा खराब इफेक्ट पड़ेगा। बंगाल में तो पड़ेगा ही पड़ेगा। स्मृति ईरानी कह रही है खिलेगा तो कमल ही। अब उनका बात छोड़िए, वो पहले भी एक्ट्रेस थी ना, सास भी कभी बहुत ही बड़ा अच्छा एक्टिंग करती थी, हम भी देखते थे, हमको अच्छा लगता था। तो वही एक्टिंग में भी वहाँ भी चल रहा है। मंत्री है वो तो। हाँ, तो एक्टिंग ही चल रहा है ना, वो बड़ा अच्छा एक्ट्रेस है, एक्टिंग बड़ा अच्छा करती है, हमको भी बड़ा पसंद था जब वो देखते थे हम उनका सीरियल। वो अभी भी एक्टिंग ही कर रही है। मतलब अभी काम नहीं कर रही समाज के लिए? नहीं, क्या की है उनको बोलिए। वो भी कभी बोला करती थी पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, कांग्रेस बढ़ा दिया है। अभी तुम लोग क्या कर रहे हो भाई? हमारे देश के अगल बगल देश देखिए, सब जगह तेल का दाम कहीं पे 40 है, कहीं पे 50 है। हम लोग कहीं काहे बढ़े जा रहा है भाई? बोले राष्ट्रीय कहाँ से हाँ, मोदी जी के हिसाब से भारत उन्नयन कर रहा है, पेट्रोल में उन्नयन कर रहा है, डीजल में कर रहा है, गैस में कर रहा है। लेकिन एक समुदाय है वो कह रहा है मोदी जी 500 रुपए पेट्रोल कर दे तो राष्ट्रहित में हम ले लेंगे।
उन लोगों के पास पैसा है भाई, गरीब आदमी के पास पैसा नहीं है। पहले गरीब आदमी अपना पेट का सोचेगा, फिर भजन सुनने जाएगा। हमको पहले ही बोले आप। ईवीएम को लेकर के भी कहीं ना कहीं चिंता है यहाँ। बहुत डर है। आज जो है कि हम लोग को टेक्नीशियन को बुलाना चाहिए, ममता दीदी को। बड़ा बड़ा टेक्नीशियन जो इंजीनियर है उन लोग को बुलाना चाहिए कि वो लोग हैकिंग ना कर पाए। किसकी सरकार? ठीक है एकदम, हैकिंग जो बोले भाई जो बोले आप अपनी राय रखिए। ममता बनर्जी जिंदाबाद। ममता बनर्जी को प्रधानमंत्री होना चाहिए। खाली बाल संभालने से होगा नहीं, सारा देश को, सारा इंडिया को संभालना पड़ेगा। कह रहे हैं कि ममता बनर्जी मुसलमानों के लिए करती है खाली? नहीं, सबके लिए करता है। सबके लिए काम करती है। तो भूल बात है। अच्छा, ममता बनर्जी से खुश हैं? हाँ बिल्कुल खुश है। मतलब कहीं ना कहीं ममता की सरकार आ रही है, यहाँ पे लहर है ममता का। ममता का लहर है। हाँ, ममता पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में रहेगा और पश्चिम बंगाल में रहते रह जाएगा। कोबरा की एंट्री हो गई, मिथुन चक्रवर्ती। क्या लगता है कि मिथुन चक्रवर्ती जो बंगाल के ही हैं, प्रभाव पड़ेगा उनके आने से? हमें मिठुन दर भगा दे, फिल्मी दुनिया का सबका ही भगा दे, लेकिन मिठुन को देखता है इस दल से उस दल। कह दिन अगर टीएमसी थे, आज क्यों चल गया बीजेपी के पास? पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी तमाम लोगों से हमने ग्राउंड रिपोर्ट में आपने दिखाया कि तमाम जो हिंदू भाई थे उनसे बातचीत की। उन्होंने साफ कहा कि यहाँ हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं चलेगा। तमाम लोगों से बात करने के बाद जो नतीजे है आपने समझ गए होंगे। ग्राउंड रिपोर्ट में यहाँ का माहौल क्या है। हावड़ा बंगाल में मौजूद है और तमाम जगह घूम रहे हैं। लगातार ग्राउंड रिपोर्ट आप हमारे चैनल पे देख रहे हैं। तो फिलहाल यहाँ पर इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियोस में। बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद।